कि ये सभी मुस्लिम बस्ती हैं और ये वही शत्रु संपत्ति है जिस पर आज सबसे बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। ठेले में भर भर के ईंटा पत्थर चलाए गए, बम भी, कट्टे, मतलब सब कुछ चलाया गया। मस्जिद जैसे नमाज छूटी, एक बंदे ने रुमाल हिलाया, अचानक से भीड़ पूरी टूट पड़ी। जब हमेशा ये हाथे को ही ये लोग टारगेट करते हैं। उनका मेन मुद्दा ये है कि चारों तरफ मुंडन ही है तो ये हाथा भी खाली हो जाए। पीछे 2-3 हाथे थे जो इन लोगों ने खाली करवा लिया है। मैं मात्र यही एक हाथा ऐसा बचा है जहाँ हिंदू हैं। ये हाथा खाली कर दो, नहीं हम इस हाथे में आग लगा देंगे, यहाँ से लाशें उठा देंगे, काट डालेंगे, मार डालेंगे। आए दिन की ये धमकी रहती इन लोगों की। पाकिस्तानी झंडे लगे हुए थे, ये तो अभी ये जब ये मैटर हुआ उसके बाद ये झंडे इन लोगों ने उतारे हैं कि एक अगर उसके घर का बंदा एक अगर बिगड़ रहा है 10 को सुधारो। और वैसे कहेंगे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कहे कि भाई भाई। उस दिन भाई बनती नहीं दिखाया जिस दिन ईंटा पत्थर चलाया। हम लोग के बच्चे सर बाहर थे, अगर मान लो मौके पे बच्चे हमारे भाग के ना आते तो पता नहीं बच्चे बचते भी कि ना बचते। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। खबर इंडिया की टीम इस समय कानपुर के बेकनगंज इलाके के उसी चंद्रेश्वर हाते में मौजूद है कि जहां हिंदू समाज के करीब करीब 100 परिवार रहते हैं। सब छोटे छोटे मकाने हैं जो कि 1 से 2 मंजिला लास्ट हैं या फिर 1 मंजिला, या फिर अधिकांश लोगों ने अपना टीन शेड है या फिर अपनी झोपड़पट्टी उधर मैं नीचे दिखाना चाहूँ कि डाल रखी है। लेकिन अब यहाँ से अगर हम गौर करें तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि एकमात्र यही इलाका है कि जहाँ पर हिंदू समाज रहता है। लेकिन ये वही मस्जिद है, मैं सामने दिखाना चाहूँगा आपको कैमरे की निगाह से, मस्जिद बख्शो प्यादा। ये वही मस्जिद है कि जब यहाँ से उस दिन जुमे की नमाज के बाद में पत्थरबाजी की गई थी और इस चंद्रेश्वर हाथे को अपना निशाना बनाया गया था। इन हिंदुओं पर हमला करने की कोशिश की गई थी। उसके बगल में अगर आपको जो गुम्बद दिखाई दे रहे होंगे मस्जिद के ऊपर, उसके बगल में एक बिल्डिंग है जिसमें नीले रंग के शीशे लगे हुए हैं खिड़कियों में। ये वही बिल्डिंग है कि जिससे सामने हिंदू परिवारों को निशाना बनाने के लिए पत्थरबाजी और कांच की बोतलें फेंकी गई थी। लेकिन आरोप इन हिंदू परिवारों का ये भी है कि इस चंद्रेश्वर हाथे के चारों तरफ जितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपको दिखाई दे रहे हैं, मेरा जैसे जैसे हाथ घूम रहा है आप देखेंगे कि ये सभी मुस्लिम बस्ती हैं और ये वही शत्रु संपत्ति है जिस पर आज सबसे बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। शत्रु संपत्ति का जिक्र हम इसलिए यहाँ कर रहे हैं कि जो कल खुलासा हुआ है वो यह हुआ है कि सरकार की सक्रियता के बाद में नगर निगम ने इन शत्रु संपत्ति को चिन्हित कर दिया है। इस पर जब कड़ी कार्रवाई का जब सरकार मूड बना रही है, उसी का परिणाम था कि उसको डराने या धमकाने या उससे भटकाने के लिए यह साजिश रच करके यहाँ पर ये सब किया गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मुस्लिम परिवारों के सभी बिल्डिंगें हैं जो कि मकान बने हुए हैं। और मैं इधर भी दिखाना चाहूँगा, वो सामने पार्किंग है, ये मेन रोड है, ये वही परेड का चौराहा है, परेड रोड का चौराहा है जहाँ चंद्रेश्वर हाथा आता है। सामने पुलिस बल तैनात है, आज भी तैनात है। और ये पूरा बिल्डिंग आसपास की जो हम देखेंगे तो इन पर आरोप है कि ये कहीं ना कहीं शत्रु संपत्ति हैं जो कि बंटवारे के समय में यहाँ पर जो लोग छोड़कर चले गए थे। लेकिन सरकार इस पर कब्जा नहीं कर पाई। लेकिन अदर लोगों ने अलग कम्युनिटी के या फिर जानने या नज़दीक रहने वाले लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जो लगातार आरोप लग रहे हैं, हालांकि कल का भी ये आरोप है कि सामने मैं अगर बिल्डिंग दिखाना चाहूँ कि ये इस बिल्डिंग को सबसे ऊँचा यहाँ इमारत है जिसमें बने बीच बीच में जो कह सकते हैं जो जगह छूटी हुई है। हालांकि ये जगह कहीं ना कहीं विंडो चौखट जंगला चढ़ाने के लिए छूटी हुई है। लेकिन इसी का फ़ायदा उठा करके इस बस्ती में, इस हिंदू बस्ती में, चंद्रेश्वर हाथे में हिंदुओं को निशाना बना करके यहाँ पत्थरबाजी की गई, ईंट पत्थर फेंके गए। लेकिन अभी हम बातचीत करने की कोशिश करें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा नीचे जा कर के कि इस मकान में रहने वाली महिलाएं और जो अन्य परिवार हैं कि उस दिन के हालात क्या थे, कैसे थे, क्योंकि डरावना माहौल उस दिन का बेहद था। मैं कुछ लोगों से, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गौरी साहू है। आप इसी मकान के मालिक हैं? जी जी। तो उस दिन आप कहाँ थे जब ये घटना हुई थी? जब मैं बाहरी थी, जब ये घटना हुई थी तो हम बाहरी थे। बाहर एकदम से भगदड़ मची कि बचाओ बचाओ। कुछ दुकानदार लोग जो बाहर थे, वहाँ बाहर मस्जिद के बाहर एक दुकान थी हिंदुओं की, वो लूट ली गई। एक इस साइड हाथे के बगल में थी दुकान शिवम की, उसकी लूट ली गई। और लोचन भैया की दुकान भी लूटी गई, कूलर भी लूटे गए। उसके बाद ठेले में भर भर के ईंटा पत्थर चलाए गए, बम भी, कट्टे, मतलब सब कुछ चलाया गया। बच्चे हम लोग के बाहर थे, जेंट्स लोग थे नहीं, सब लोग घर के बाहर अपने अपने काम के लिए चले गए थे। अचानक से किसी ने रुमाल हिलाया, मस्जिद जैसे नमाज छूटी, एक बंदे ने रुमाल हिलाया, अचानक से भीड़ पूरी टूट पड़ी। जब भीड़ टूट पड़ी तो सब लोगों को मारपीट करने लगी। जब मारपीट करने लगी तो कुछ लोग तो बचाव बचाव करके अंदर भागे। जब तक अंदर आए, अंदर वाला गेट बंद किया गया। अचानक से झुंड आ गई, कम से कम 1500-2000 आदमी होगा। और पुलिस ज़्यादा थी नहीं, पुलिस मात्र 4 ही पुलिस वाले थे। उनको भी मारा गया, पथरा हुआ उनके ऊपर भी, तो वो लोग तो भाग
गए। अब बच्चे हम लोग कुछ लोग बहुत ज़्यादा घायल हो गए, कुछ लोगों के कम चोट आई, कुछ लोगों की ज़्यादा आई, जिसमें कि 4-5 लेडीज़ें हैं जिनके ज़्यादा चोट आई। और ये सब ये हमेशा यही करते हैं, पेट्रोल बम चलाते हैं, कट्टे चलाते हैं, ये नहीं देखते लेडीज़ है, बच्चा है, जिसको पाते वह नाम पूछ पूछ के मारते हैं। एक लड़के को तो नाम पूछ पूछ के बहुत मारा। ये तो कहा वो कैसे बचा होगा, उसका दिल ही जानता होगा। मतलब हम लोगों की तरफ से कभी कोई लड़ाई नहीं होती, चारों तरफ आसपास पूरा मुसलमान है। भाई ये छोटा सा आता है जिसमें मात्र 1500 की संख्या होगी, ज़्यादा नहीं होगी, बच्चे बूढ़े सब मिला करके 50 या 100 घर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। हमेशा ये हाथे को ही ये लोग टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं। जब भी कोई बात होती है तो सबसे पहले हाथा ही आता है उनके उसमें नज़र में। अभी CAA का जब विरोध हुआ था उसमें भी इन लोगों ने हाथों को पूरी तरफ से घेर लिया था। उधर यतीम खाना चौकी जलाई गई, इधर ये हाथा घेराव हो गया। इसमें हम लोग बहुत डरे सहमे से हैं भैया। मतलब डर लगता है बच्चों को बाहर भेजने में, कोई सामान लाने जाने में, कब ये लोग हमला बोल दें, क्योंकि इन लोगों चारों तरफ यही मुंडन ही मुंडन है। हिंदुओं के बस मुश्किल के बहुत ज़्यादा तो यहाँ 100-150 घर होंगे, अगल बगल में मुश्किल के 20-25 घर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है परेड भर में। और इन सब चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं हम लोग बहुत घबराए हुए हैं सर। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये बार बार ऐसा क्यों करते हैं, आप ही लोगों को निशाना क्यों बनाते हैं? वो इनका मेन मुद्दा ये है कि चारों तरफ मुंडन ही है, तो ये हाथा भी खाली हो जाए। पीछे 2-3 आते थे जो इन लोगों ने खाली करवा लिया है। मैं मात्र यही एक हाथा ऐसा बचा है जहाँ हिंदू हैं। इन लोगों का यही निशाना है कि ये हाथा भी हम डरवा के, धमका के, मार के, पीट के खाली करवा लें। इन लोगों ने यहाँ तक की धमकी दी कि ये हाथा खाली कर दो, नहीं हम इस हाथे में आग लगा देंगे, यहाँ से लाशें उठा देंगे, काट डालेंगे, मार डालेंगे। आए दिन की ये धमकी रहती इन लोगों की। पर हम लोग क्या है कि हम लोग का यही एक ठिकाना है, कहाँ जाएंगे बच्चे लेके। तो इस वजह से ये लोग इस हाथे में बहुत आतंक करते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंगें थी कि जब उस दिन जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन वहाँ से निशाना बनाया गया, पत्थरबाजी की गई, ऐसी कौन कौन सी बिल्डिंगें थी? क्योंकि ये सब पीछे आपके जो इलाका है वो मुस्लिम जी मुस्लिम इलाका है। इधर 2-3 बिल्डिंगों से पत्थर आ रहे थे, जो ऊंची बिल्डिंगें। दिखाना चाहूँगा एक बार आपको, यहीं से एक बार दिखाना चाहूँगा कि जो ऊंची बिल्डिंगें हैं वो सबसे ऊंची बिल्डिंग, इस पर हमने कल भी बातचीत की थी, ये वही बिल्डिंग है? जी ये वही बिल्डिंग है जहाँ से ईंटें आए, चप्पल आए और पेट्रोल बम भी यहाँ से फेंके गए। और ये जो झंडे इस बिल्डिंगों में वहाँ के पाकिस्तानी झंडे लगे हुए थे। ये तो अभी ये जब ये मैटर हुआ उसके बाद ये झंडे इन लोगों ने उतारे हैं, हटाए हैं। और वहीं से ऊपर से ही ये लोग चिल्लाते हैं, नमाज़ करते हैं जब, तो वहीं से ऊपर से का रात में 2-2 बजे रात में चिल्लाने लगे, गाली गलौज करने लगे कि हिंदुओं हम तुमको मार डालेंगे, काट डालेंगे, हाथा खाली करवा लेंगे। ऐसे करके रात में भी ये लोग चिल्लाने लगते हैं। तो हम लोग रात में भी डर जाते हैं, ईंटा फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं। अब तो खैर हमारा घर बन गया है, नहीं अभी तक टीन पड़ी हुई थी, टीन में बड़े बड़े ईंटा आते थे, हम रात भर हम लोग सो नहीं पाते थे। ऐसी सिचुएशन यहाँ की है। इन लोगों का मकसद क्या है, इन लोगों को आपसे तकलीफ क्या है? हम लोग की तकलीफ इन लोगों की यही है कि हम लोग का छोटा सा हाथा बचा हुआ है। चारों तरफ जो हिंदुओं का हाथा था इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, ये एक हाथा बचा है मेन। तो ये लोग का ये मंशा है कि हम लोग को यहाँ से भगा दिया जाए। तो ये जो थोड़ा सा हाथा जो हिंदू का है वो भी हम लोग उसी में आ जाएं, ये इन लोगों की मंशा है। लेकिन आपको भरोसा किस पर है? सरकार पर भरोसा है? बिल्कुल है, पूरी तरीके से सरकार पे भरोसा है। जी तो इसलिए हम लोग को डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे बाबा जी बैठे, इसलिए हम अब नहीं डर रहे हैं। पहले तो डर था जब सपा की सरकार थी, तो वो हमेशा जब सपा की सरकार थी तब ये आए दिन ये उपद्रव करते थे, आए दिन उपद्रव करते, क्योंकि विधायक भी उनका रहता था और CM भी उनके रहते थे। तो ये लोग आके रास्ते में लेडीजें भी छेड़ के जाते थे, जो हिंदू लेडीजें थी उनको भी छेड़ते थे और कहीं कुछ अशब्द भी बोलते थे। पर हाँ, जब से योगी जी आए हैं, जब से काफ़ी कुछ बदलाव आया है कि ये जो पहले उपद्रव करते थे वैसा नहीं करते। पर हाँ, जब अभी CA का विरोध हुआ उसमें भी बहुत उपद्रव किया। अभी ये जो मैटर हुआ परसों नरसों घटना हुई इसमें भी बहुत उपद्रव किया है। पर ये है कि CM बैठे हैं हमारे, वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। हमें योगी बाबा बिल्कुल अच्छा करेंगे, हमको उन पे पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा है कि जो आरोपी हैं, जो पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ में गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, वो बुलडोजर घर पे चलेंगे। बिल्कुल चलना चाहिए, जब ऐसा होगा तभी तो आगे चल के डरेंगे कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। भाई बिल्कुल चलना चाहिए, हम इससे समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को। यही इलाज है इन आरोपियों का? जी यही इलाज ही है। इनको तो जो भी इनकी एक करे तो 10 को मारो। हम तो यही कहेंगे बाबा से कि एक अगर उसके घर का बंदा एक अगर बिगड़ रहा है, 10 को सुधारो, क्योंकि सारे इन लोगों ने उपद्रव मचा रखा है। एक नहीं करता, इनके घर में अगर 10 लोग हैं, 10 में से 9 उपद्रव करेंगे, एक शराफत दिखाएगा कि नहीं मेरा तो बंदा था ही नहीं। तो ये सब इतने ईंटा पत्थर बम कहाँ से चले जो तुम्हारा बंदा नहीं था, ये सब चीज़ें हैं इन लोगों में। कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई।
और वैसे कहेंगे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, काहे के भाई भाई? उस दिन भाई बनती नहीं दिखाया जिस दिन ईंटा पत्थर चलाया। हम लोग के बच्चे सर बाहर थे, अगर मान लो मौके पे बच्चे हमारे भाग के ना आते तो पता नहीं बच्चे बचते भी कि ना बचते। मतलब इस जगह पे जैसी सिचुएशन उस दिन थी, बहुत हम लोग को डर लगा। उस दिन से थोड़ा सा कहीं ना कहीं घबराहट सी भी है, पर हाँ बाबा पे भरोसा है तो अब थोड़ा सा सही लग रहा है। मौके पे जो फोर्स नहीं थी उस पर थोड़ी तकलीफ हुई थी बस। देखिए, पहले भी हमने एक जानने की कोशिश की थी और बताने की कोशिश की थी कि अगर दिल्ली में 2020 में दंगा होता है, दिल्ली दंगा हिंसा जो हुई थी, उसमें भी जो पार्षद था हुसैन करके जो था, उसने भी सबसे ऊंची बिल्डिंग थी जिस पर गुलेल लगा करके हिंदू घरों को निशाना बनाने के लिए गुलेल से पेट्रोल बम फेंके गए, कांच की बोतलें फेंकी गई और ईंट कंकड़ उस गुलेल में फंसाकर फेंके गए। इसी तरह यहाँ पे भी देखने को मिला, क्योंकि सबसे ऊंची बिल्डिंग इधर है तो ये मुस्लिम परिवार की है, तो सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इससे निशाना बनाया गया। सबसे ऊंची बिल्डिंग इधर मेरी तरफ देखिए, इधर सबसे ऊंची बिल्डिंग है तो सबसे इस बिल्डिंग से निशाना बनाया गया। सबसे उधर मैं अगर बात करूं उधर मस्जिद की, जो बख्शू प्यादा मस्जिद है, जहां से जुमे की नमाज अदा करने के बाद में ये लोग बड़ी संख्या में निकल करके पत्थरबाजी सामने इस हाथे को निशाना बनाते हुए की गई थी, तो उसकी सबसे ऊंची बिल्डिंग से हिंदुओं को निशाना बनाया गया। इधर में अगर लेफ्ट राइट हैंड की बात करूं तो इधर सबसे ऊंची बिल्डिंग है मुसलमान की, यहाँ से हिंदुओं को निशाना बनाया गया। तो बात वही है कि पहले इस तरह की बिल्डिंगों को केंद्रित करना, यानी कि उसको चिन्हित करना कि हमारे लिए सबसे आसान केंद्र कौन सा है कि जहां से हिंदुओं को निशाना बनाया जा सकता है, ये तो बता रहे हैं, यही हकीकत है यहाँ। बिल्कुल हकीकत है। हम लोग बाहर कहाँ निकलते हैं, यहाँ मोमदन इलाके में कहीं मार्केट नहीं जाते हैं। मोमदन इलाके में जाओ तो खुद को डर लगता है कि कहीं फंस ना जाए, कहीं दंगा ना हो जाए, कोई छेड़छाड़ ना करे, नहीं जाते हैं हम लोग सिर्फ अपने यहीं की मार्केट करते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो हस्बैंड से सब जेंट्स से सामान मंगाते हैं। फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी है। बिल्कुल दी जा रही है। बताइए, अब ये तो हम लोग सरकार से कहेंगे कि आप भाई हम लोगों की सहायता करिए। योगी जी से क्या अपील करेंगे इनके लिए? योगी जी से यही करें कि भैया दोषियों को सजा दी जाए और हम लोगों की सहायता की जाए। क्या इन बिल्डिंगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो ऊंची ऊंची इमारतें अवैध तरीके से बनाई गई? भैया बिल्कुल होनी चाहिए। हम लोगों को रात में सोने में डर लगता है, जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल जांच की जानी चाहिए। सोने में डर लगता है, कोई ऊपर से गुम्मे ना चला दे, बम ना फेंक दे। 2-2, 3-3 बजे तक रात के जगते हैं हम लोग कि कहीं से पता नहीं कहाँ दंगा हो जाए, कहाँ से हम लोगों को सोते ही में कोई ना मार दे। तो इनकी जांचें बिल्डिंगों की होनी चाहिए। योगी जी से हम लोग यही कहेंगे कि इन लोगों की बिल्डिंगों की जांचें कराई जाएं। देखिए, ये भी सच्चाई है कि अल्लाह का शुक्र है कि जब शुक्रवार को उस दिन जब इस हिंदू इलाके के हाथा को, चंद्रेश्वर हाथा को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जब भले ही छत से पेट्रोल बम फेंके गए हों लेकिन आगजनी नहीं हुई। यह अल्लाह का शुक्र है कि शुक्रवार को इन्होंने जो आगजनी करने की कोशिश की वह अल्लाह के शुक्र से वहां आग नहीं फैली और प्रशासन ने उसे बचा लिया। और आज ये हिंदू हम सभी के साथ में जिंदा हैं। सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन अवैध बिल्डिंगों की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर इनके अंदर क्या है और आखिर उस मस्जिद में उस दिन क्या हुआ था कि जब अल्लाह की इबादत करने के बाद में लोग पत्थर उठाते हैं और हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं।